हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज नरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा था, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब देखिए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था कि नरेशन होता क्या है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में भी एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है। एक होता है क्या होता है, रिपोर्टिंग, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का जो चीजें होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये सब, तो ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, ये सब पढ़ा। फिर अपन ने सीखा था कि अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आए तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन आए तो चेंज नहीं करते हैं। सारे सर ये भी बताया था कि टेंस जो होते हैं वो सारे जो प्रेजेंट के टेंस है उसमें हो जाते हैं पास्ट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर प्रेजेंट के दूसरे पास्ट के भी चेंज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, बाकी चेंज नहीं होते। तो 6-7 ये होते हैं। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर बिलो सेल से बनता है, तो बिलो सेल में आपको पता है मॉडल्स में आ जाते हैं। तो जितने भी मैम मॉडल्स हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। कैन का कोड, मे का माइट, सेल का सोड, बिल का वुड, है ना। इस तरीके से कुछ है जो मॉडल्स बदलते नहीं है, जिस प्रकार से पास्ट में कुछ नहीं बदलते हैं। ये सब पढ़ा हमने। फिर जनरल यूज के ज्यादा और भी पढ़ा था, प्रोनाउन का चेंज पढ़ा था, टेंस का चेंज पढ़ा था। फिर इसके बाद अपन ने ये भी जाना कि कुछ डिस्टेंस जो वाले शब्द होते हैं, जैसे दिस का दैट, दीस का दोस, हेयर का देयर, ये सब बदल जाते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अब देखते हैं कुछ असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस हमने बताए थे आपका। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। 5 प्रकार के सेंटेंस आपको शुरू में सेंटेंस का जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैं पढ़ाया था। जिसको नहीं पता तो जाके चले जाओ, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देख लो और वहां से फिर जो चीजें बताओ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है, क्या पढ़ने वाले हैं, असर्टिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो पहला हेडिंग में डालता हूं असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENC, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखिए, सबसे पहली बात है कि जब डायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते हैं तो इसमें कंजक्शन लगता है, CUN, GUN, CTION। कंजक्शन क्या लगता है इसमें, कंजक्शन दैट लगता है। क्या लगता है, दैट, बीच में इन्वर्टेड कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, इसकी जगह पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ठीक है, इसको रख लीजिए। इसके बाद आपको पता है से, और से की जगह क्या लगाएंगे अपन, सेज लिख लो, चाहे 2 हो जाए, सेज और सेज। तो अगर सेज आता है तो क्या लगाएंगे, टेल्स, और यदि केवल से आ जाता है तो क्या लगाएंगे, केवल टेल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपने लिखा सेट टू, ठीक है, सेट टू यदि आ गया तो इसकी जगह आप क्या लगाएंगे, टोल्ड। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपका आ गया सैड तो केवल सैड की जगह क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, सैड का सैड ही रहता है। अब आप कहने का तात्पर्य है कि यदि इसकी जगह ऑब्जेक्ट आता है तभी इन चीजों को बदलते हैं खासतौर पे, और अन्यथा नहीं बदलते हैं। हालांकि एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसी से मुझे याद आ गया कि ऑब्जेक्टिव का सेज और से को जब का लिख देते हैं, सेज को सेज ही लिखा रहने देते हैं, और से को भी से ही लिखा रहने देते हैं कई बार, बट बदलने में कोई गड़बड़ नहीं है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि इसकी जगह सेज टू और सेज या से टू ऐसा कुछ हो जाए तो इनकी जगह भी सेज टू की जगह क्या कर देते हैं, टेल्स, और से टू की जगह कर देते हैं टेल। अब क्लियर हुआ, मतलब कि सेज और से आए तो जो को क्यों रख देते हैं, क्योंकि इनके बाद क्या नहीं आया, टू नहीं आया। हेलो, क्या नहीं आया, टू, और टू नहीं आया इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह साइड टू आया तो टोन करते हैं, अगर देखते साइड आया तो क्या लिख देते हैं, साइड का साइड लेते हैं। आप लिखा मतलब समझ गए ना। इसी तरह सेल्स टू आए तो टेल्स लिखते हैं, से टू आए तो टेल लिखते हैं। ये सब नए दो पर आपको पता है कि जो कहते हुए लिखा रहना चाहिए। अब ये सब एग्जांपल की सहायता से आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट नरेशन लिखता हूं, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, एनी समझिएगा ध्यान से। जैसे कि राम सैड, समझिएगा। अब किसी से कुछ कहना है तो ठीक है, अगर नहीं कहना है तो कोई बात ही नहीं। राम ने किसी से नहीं कहा, राम ने कहा ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, मतलब हैचुअल जाया करता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लिया। ये क्या कहलाया, डायरेक्ट नरेशन। क्या कहलाया,
डायरेक्ट नरेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। REPORTING रिपोर्टिंग स्पीच। फिर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए इसको बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट INDIRECT इनडायरेक्ट नरेशन, NARRATION इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो हमने क्या बताया है? इसको तो रिपोर्टिंग स्पीच को तो बदलना नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या बदलना है? पहले आपने लिखा राम, फिर आपने चेक किया कि साइड के बाद ऑब्जेक्ट आया है क्या? है ऑब्जेक्ट क्या? अगर यहाँ पे साइड टू आता तो ऑब्जेक्ट होता, साइड ही साइड लिखा है तो अपन को कुछ भी बदलने की जरूरत, हम भी ध्यान से समझते जाओ, बाद में नोट कर लेना। अभी समझो, साइड में कुछ बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, लेकिन साइड टू होता तो साइड टू की जगह क्या लिखते अपन? टोल्ड लिखते हैं। किस सेंटेंस में? बहुत ही ध्यान समझिएगा, 5 प्रकार के सेंटेंस भी आप पढ़ोगे, जिसमें से पहला प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। तो राम सेड जो मतलब लिख देंगे। फिर प्रश्न उठता है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब आप जानते हो, जिसको बीच में जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन क्या होता है? दैट। राम सेड दैट, आगे बात समझ में? टोल्ड नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि केवल सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। आप यहां पे बदलने का प्रयास करेंगे सबको। तो किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या है? ही है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो केवल क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब टेंस बदल गया तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएगी। WENT वेंट, तो क्या आप लिख दोगे? वेंट। ही वेंट टू मार्केट, MARKET मार्केट, फुल स्टॉप। तो देखिए आपने इन्वर्टेड कॉमा हमने रिमूव कर दिया। इस तरीके से आपका जो है क्या बन गया? इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो गया। राम सेड दैट ही वेंट टू मार्केट। चलिए अब बेहतर एग्जांपल के साथ से समझेंगे। आप समझ लीजिए कि कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में एवरी जगह, मतलब कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी बेसिक स्टैंडर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल दैट लगाते हैं, जहाँ पे सेज हो वहाँ पे सेज ही लिख देते हैं और से का से ही लिख देते हैं। लेकिन सेड टू को की जगह टोल्ड और सेड की जगह सेड ही कर देते हैं। सेज टू की जगह टेल्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस लगा तो वहाँ पे लगेगा। सेड टू की जगह टेल करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं? अभी मैंने साइड को लेकर के चला था, देखिए सर्टिव सेंटेंस। अब मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं दोबारा। अब देखिए आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। अब मैं यहां पे कर देता हूं सैड टू। सैड टू का मतलब राम ने कहा, किससे कहा? ऑब्जेक्ट आएगा, किसी से भी कहला लो, चलो मुझसे कहला लो। राम सैड टू मी, कामा लगता है हल्का, इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है। उसी सेंटेंस को बना लो कुछ, he goes to market। समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, he goes to market। आप समझ पा रहे हो? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप आगे लग गया। अब इसका नरेशन बनाना है, मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे। ये हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्ट। अब मैं यहां पे इनडायरेक्ट कर रहा हूं। इनडायरेक्ट क्या है? राम, आपको पता है सेड टू जब लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख देते हैं? टोल्ड। ये याद रख लीजिए हमेशा। राम टोल्ड और बचा क्या? मी बचा, तो मी भी आ गया। कंजंक्शन क्या लगता है? दैट लगता है। टोल्ड लगाया, दैट लगाया। अब फिर से टेंस चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है और थर्ड पर्सन है ही चुनी में, तो ये कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, तो ही की जगह ही आ जाएगा। और गो की जगह क्या? गोस की जगह क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा टू मार्केट। बताइए सरल है कि कठिन? है ना? सरल। चलिए सेड टू को भी मैंने ले लिया, सेड को भी लिख के बता दिया। अब जरा उनकी बात करते हैं जो प्रेजेंट में कंडीशन में आती है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा उदाहरण बहुत ही बी केयरफुल, मैं एक ही उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूं कि अपने दिमाग में बैठ जाए, फिर तो आपके सामने एग्जांपल एक्सरसाइज बहुत सारी करोगे। अब यहां पे मैं करके बताता हूं आपको, जैसे कि राम सेज, क्योंकि राम एक ही व्यक्ति है तो सेज आएगा। राम सेज, अब कुछ ना कुछ राम कहेगा ना, क्या कहेगा? ही गोज टू मार्केट और क्लोज। समझे मेरी बात को? अब ये एक्चुअली में प्रेजेंट में है
तो प्रेजेंट में अगर कोई चीज हो तो उसका टेंस परिवर्तित कहीं भी नहीं होता है। टेंस नहीं चेंज परिवर्तित होता है, बाकी चाहे कुछ भी हो सकता है, बट टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं थोड़ी सा, देखिए राम। अब सेज है, टू तो लगा नहीं है, तो अपन जब टू नहीं लिखा हुआ तो सेज को क्या करेंगे, जब होता है। राम सेज दैट, अब टेंस भी परिवर्तित नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। तो ही को तो भी चेंज नहीं होना, ही थर्ड पर्सन है, ही के साथ में गोज लगना है क्योंकि टेंस चेंज नहीं होना है। गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, बताइए सरल है कठिन, हाँ सरल। फिर समझना, तीसरा उदाहरण लिख देता हूं, चलिए क्या लिखता हूं, राम, अब मैंने सेज किया, सेज टू कर देता हूं, राम सेज टू मी, comma, inverted comma शुरू, he goes to market, he goes to market पूरा स्टॉप लगा है, ये डायरेक्ट नरेशन है। कैसा नरेशन है, डायरेक्ट, ठीक है जी। चलो अलग कलर से लिख देता हूं मैं, इनडायरेक्ट, ब्लैक से बना दूं क्या, नहीं रेड से बना देता हूं। चलो तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, राम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ तो सेज टू की जगह मैंने बताया था कि क्या लगा देंगे, टेल्स, क्या लगाएंगे, टेल्स। राम टेल्स मी, राम टेल्स मी, और कन्वेंशन आपको पता कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं वैसे क्या लग जाता है, दैट। राम टेल्स मी दैट, अब टेंस इसमें भी चेंज नहीं होना है, कहो क्यों, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना रिपोर्टिंग स्पीच, और जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच हो तो कहीं का भी टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ भी वही आ जाएगा क्योंकि ही को चेंज होना नहीं है, तो ही गोज टू मार्केट। मेरे ख्याल से एक एग्जांपल आपको बचा, ये कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन, NERRATION, इनडायरेक्ट नरेशन। और ये भी इनडायरेक्ट है, INDIRECT, इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत सरल है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। अब जगह तो होगी नहीं, तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्योंकि, चलो तो चौथा उदाहरण ले लेते हैं इसी का। अभी तक हमने क्या लिया, सेज लिया, अब राम के साथ में सेज को ले, से किसके साथ लेंगे, से का उदाहरण तो दे लिखना पड़ेगा, दे से, ठीक है, दे से, वर्ड का शुरू, दे, अब गोल नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा, दे कैपिटल भी बना सकते हो, ठीक है, दे गो टू मार्केट, MERKT वर्ड का क्लोज फुल स्टॉप लग जाता है। अब देखिए ये हो गया डायरेक्ट, अब डायरेक्ट बनाना है, तो दे, अब सेज टू कॉमा नहीं है तो आप क्या करोगे, से का से लिख दोगे, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, और दे भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, और टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो दे गो टू मार्केट। मेरे ख्याल से मैंने सारे उदाहरण एक ही सेंटेंस के माध्यम से बता दिए। अब मैं असर्टिव में थोड़ा सा वैरायटी डेवलप करूंगा और वैरायटी दूंगा। तो पहला रूल्स के तहत हमने ये पढ़ा, ठीक है, समझा आपने। हाँ देखिए, जैसे कि एग्जांपल में लिखता हूं, अब अलग अलग टाइप से प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो टेंस परिवर्तित होता है अन्यथा नहीं होता है। जैसे माय फ्रेंड सेज, माय फ्रेंड FRIEND, माय फ्रेंड सेज, समझिएगा, मेरा दोस्त कहता है, माय फ्रेंड सेज टू हिम, कर दो, माय फ्रेंड सेज टू हिम, मेरा दोस्त है इसलिए सेज लग गया, हिम इन्वर्टेड कॉमा शुरू, क्या कहता है मेरा दोस्त, You are not a wise man. You are not a wise man. मैन की बात करना तो MAN मैन आएगा, You are not a wise man. मेरी बात समझ गए? My friend says to him, You are not a wise man. ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं आगे की ओर। मेरा दोस्त कहता है कि आप ठीक आदमी या बुद्धिमान आदमी नहीं हो। इसका जो नरेशन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए वैसे टिक लगा तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है। अब चूंकि आप रिपोर्टिंग स्पीच किसमें देख रहे हैं, पूरी प्रेजेंट में, तो जाहिर सी बात है कि ये तो आपको पता चल गया कि टेंस परिवर्तित नहीं होना है, लेकिन कुछ चीजें परिवर्तित होती हैं, जैसे कि माय फ्रेंड, अब सेज टू ऑब्जेक्ट है इसके बाद, तो सेज टू को हमने बताया था कि ऐसी कंडीशन में किसमें बदल देंगे, टेंस में, है ना, टेंस में बदलेंगे ना, और फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम है, तो क्या लिख देंगे, हिम,
माय फ्रेंड टेल्स हिम, माय फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा, माय फ्रेंड टेल्स हिम, चलो हो गया। अब कंजंक्शन क्या लगा देंगे अपन, दैट, देखिए अपन ने दैट लगाया, टेल्स लगाया, अब क्या बोलते हैं, यू सेकंड पर्सन है, याद रखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम, क्या है, हिम, हेलो क्या है, हिम, सेकंड पर्सन, हिम कहां जाएगा, ही के पास, अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, यू किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, और दैट ही, समझिएगा कैसे आया, हेलो समझ में आ रहा भाई कैसे आ गया, हाँ, माय फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही, क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग, ही की जो लाइन होती है ही हिज हिम होता है, ध्यान दीजिए, ही हिज और हिम होता है, तो यू इसके पास गया तो बोला भैया सब्जेक्ट के स्थान पे तुम अपना क्या दोगे, तो उसने कहा मेरे ही को ले जाओ, इसकी ग्रुप ने कहा हमारे सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है हमारी फैमिली में, वो कौन काम करता है, सब्जेक्ट का काम ही काम करता है, कौन काम करता है, तो उन्होंने कहा ही को ले जाओ, ही को ले गए। अब आपको पता है कि टेंस इसमें बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जब हो तो कोई भी टेंस परिवर्तित नहीं होता, ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ही रहेगा, तो ये वर्ड टू बी का सेंटेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, ही इज नॉट अ वाइज मैन, क्लियर हुआ इतना। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा सी सेज, दूसरा एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन का, सी, अब देखिए ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, सी सेज इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई शैल राइट लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट लेटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, समझिए ये डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट में बदलता है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने लिखा सी और सेज की जगह क्या आ जाएगा, टेल्स, टेल्स आएगा नहीं आएगा, बोलो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा था इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो सेज का सेज कर देंगे, दैट लगा देंगे, ओके क्लियर, ऑब्जेक्ट आया बोल दिया, बदल दिया हमने टेल्स, सेज की जगह क्या कर दिया टेल्स, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट का मतलब सेज टू हिम जो आया है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे सी सेड दैट, अब इसमें भी टेंस चेंज हो गया, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कहलाएगी रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, प्रेजेंट में, किसमें है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, प्रेजेंट में, टेंस परिवर्तित नहीं होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेलो ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, तो आई के सी का सब्जेक्ट क्या होता है, सी ही होता है, और सी के साथ में यहां तो आई के साथ में सा लगा था, इसके साथ में क्या लग जाएगा, विल, आई सी विल राइट, हेलो सी विल राइट अ लेटर, इस तरीके से हमने देखा कि ये डायरेक्ट नरेशन बदल गया, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, आगे क्लियर। चलो तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन, देखिए प्रेजेंट के बता रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है एक नहीं ले रहा है, मोहन सेज टू मी, मोहन ध्यान समझिएगा, मोहन कोई लड़का है, सेज टू मी, मोहन सेज टू मी वर्ड कॉमा शुरू, ठीक है, मोहन सेज टू मी योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट, अब यहां से शुरू हुआ योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी फुल स्टॉप वर्ड कॉमा क्लोज, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब डायरेक्ट को किसे बदलना है, इनडायरेक्ट, समझिएगा, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, PORTING, रिपोर्टिंग स्पीच, हो सकता है कोई ना मेरा पूरा ऑडियो सुना हो तो उसको मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, प्रेजेंट में, PRESENT, प्रेजेंट। चलिए बदलते हैं, मोहन लिख गया, सेज टू की जगह क्या कहेंगे, सेज टू आया, ऑब्जेक्ट आया, सेज टू की जगह क्या लिखेंगे, बदल देते, टेल्स कर देते, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, अरे यार कंजंक्शन अभी कहाँ लगाएंगे, क्या मी लिखा तो मी लिख दीजिए, मी कहाँ जाएगा, तो ये तो ध्यान में रखो, मी कहाँ जाएगा, यही लिखा जाएगा, मोहन टेल्स मी दैट,
अब इसके बाद योर ब्रदर को आप ध्यान से देखिए, योर ब्रदर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, आपका भाई। और योर किसके पास जाता है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो योर की जगह क्या हो जाएगा? माई। हेलो, क्या? माई ब्रदर। और टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में है कंडीशन। जब प्रेजेंट में है तो माई ब्रदर के साथ में भी एक लग जाएगा, इज नॉट प्रेजेंट, PRESENT। आगे बात समझ में आएगी। यहाँ पास्ट में कंडीशन होगी तो टेंस सारे जितने भी प्रेजेंट के हैं वो सारे किसमें बदल जाते हैं? पास्ट में बदल जाते हैं। मेरे ख्याल से जगह नहीं होगी तो इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा मॉडल्स की ओर ध्यान दे देते हैं। अब कंडीशन पढ़ते हैं जब पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच हो। रिपोर्टिंग स्पीच कब हो? पास्ट में हो। देखो ध्यान दो, पहला जैसे मैंने कहा अदर्स, अदर्स सेड टू मी, अदर्स सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा शुरू, ही इज कर दो, अदर्स ने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग, बहुत अच्छा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान से सुनिए कैसे मॉडल्स बदलता है ना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो ये तो श्योर हो गया, जैसे आपने सेट को देखा वैसे बदल गया कि टेंस परिवर्तित होना है। क्या होना है? टेंस परिवर्तित होना है। तो चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपने दिमाग लगाया कि भैया कुछ नहीं, आदर्श तो लिख ही दो, ठीक लिख दो। फिर आपने देखा सेट टू लिखा हुआ है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि सेट टू की जगह क्या लिखेंगे? टोल्ड, पास्ट। और मी तो आएगा ही, कंजंक्शन क्या आएगा? दैट आएगा। टेंस परिवर्तित होगा, पास्ट में, प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसमें बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। लेकिन उसके पहले प्रोनाउन बदलेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? हेलो, फर्स्ट पर्सन आई जाएगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? अदर्स। अदर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। और जब पास्ट कंटीन्यूअस बनाएंगे तो ही के बाद, ही के साथ में लगता है वाज, ना कि वर। क्या लगता है? वाज। और बाकी जो करते हो जाएगा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आई इतनी बात? ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। चलो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे कि अरमान said इन्वर्टेड कॉमा शुरू, I can buy a car। अरमान ने कहा कि मैं कार खरीद सकता हूँ। इसमें मॉडल्स भी ले लेते हो, है ना, पूरी 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इसका बदलोगे तो क्या बदलोगे? अरमान, समझिएगा। अब सैड है, टू नहीं है सैड के साथ में, तो सैड का क्या हो जाएगा? सैड ही हो जाएगा। और कामा की जगह क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। हेलो दैट, प्लीज जस्ट अरमान said that। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू अरमान के अकॉर्डिंग। अरमान के क्या होता है? ही। और कैन का क्या हो जाएगा? कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का कुड होता है। तो ही कुड बाई, BUY, बाई आ कार फुल स्टॉप। बताइए सरल है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा तो सरल होगा। अरमान said that he could buy a car। चलिए तीसरा टाइप। अब तीसरा टाइप जैसे मैंने लिखा, ध्यान समझिएगा, पूजा said to him, पूजा ने उससे कहा, कोई एक लड़का है, अरमान से कहा। चलो क्या कहा? कि you may go outside। पूजा ने उस लड़के से कहा कि तुम बाहर जा सकते हो। चलो देखते हैं, बनाते हैं। अब पूजा एक लड़की है हमारे यहाँ, तो पूजा का पूजा हो गया। सेट टू है तो सेट टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। हिम की जगह हिम हो जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। पूजा टोल्ड हिम दैट। क्लियर? यू सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए, यू किसके पास गया? हिम के पास गया। हिम ने कहा भैया हमारी फैमिली में ही होता है, हिज होता है। उसने कहा यू तुम कहाँ बैठे हो? प्रश्न पूछा हिम की फैमिली ने। उन्होंने कहा हम सब्जेक्ट के स्थान पे बैठे हैं। बोले हमारे यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन करता है? ही करता है। कौन करता है? तो कौन आ जाएगा यू की जगह? ही।
पूजा टोल्ड हिम दैट ही, और मे का हो जाता है आपको पता है पास्ट में, माइट गो आउट साइड, क्या और जगह है और एक सेंटेंस दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? 25 तक हो गया। तो आपने देखा ना, एक उदाहरण लिख लेते हैं चौथा, थोड़ा सा हल्का लिखेंगे। ठीक है, चौथा होगा कोई भी, जैसे मैंने लिखा माई मदर, हेलो ध्यान समझिएगा, माई मदर सैड टू, माई मदर सैड टू हर। अब देखो हर मतलब एक लड़की से बात की, मेरी माँ ने, कोई लड़की नहीं उससे बात की, क्या कहा, मेरी माँ ने लड़की से कहा, क्या कहा कि मतलब कुछ भी लिखा कि थर्ड पर्सन में कोई बदलता नहीं है, आई और सेकंड पर्सन बस बदलता है। जैसे उसने कहा आई हैव डन माई होम वर्क। मेरी माँ ने कहा, तो चौंक नहीं जाना कि मम्मी के होमवर्क करती है क्या, हाँ वो अपना होमवर्क करती है, कोई काम रहा होगा, है ना। तो माई मदर सेड टू हर, मेरी माँ ने उससे कहा कि आई हैव डन माई होमवर्क, मतलब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। का प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल सही है। तो माई मदर जगह देव आएगा, माई मदर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। माई मदर टोल्ड हर, और आपको पता है कि कामा की जगह सॉरी इन्वर्टेड कामा ही लगाए थे, दैट लग जाएगा, हे प्रभु। माई मदर टोल्ड हर दैट। अब आती है आई की बात, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, याद कर लो हमेशा सब्जेक्ट माई मदर की जगह, और माई मदर की जगह क्या जाएगा, शी, और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, और बाकी जगह देव हैव डन। अभी जगह देव कहा, माई भी किसके टाइम में है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन माई चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, क्या है, माई मदर, और माई मदर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सी, तो सी की जगह क्या होना चाहिए, हर होमवर्क, है ना, क्योंकि किसकी फैमिली का है, सी की फैमिली का, हर होमवर्क। इसलिए आपने देखा कुछ मैंने इस एपिसोड में आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, कुछ सेक्शन होंगे तो और आगे बढ़ा दूंगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप पढ़ेंगे असर्टिव के बाद इंपेरेटिव या इंपेरेटिव के बारे में, या कुछ और इसके बारे में कुछ और होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच।